स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने अब तक देखा कि कैसे कांग्रेसियों का बीजेपी में पलायन हो रहा है और अब आपको दिखाते हैं यूपी चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर। जी हां, कैसे अखिलेश यादव बीजेपी से भिड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अखिलेश ने अपने 159 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। एक सेनापति की तरह लिस्ट में अखिलेश का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन अखिलेश ने जो चेहरे चुने हैं उन पर बीजेपी बवाल काट रही है, उन्हें मुद्दा बना रही है। कैराना से नाहिद हसन हो या रामपुर से आजम खान, बीजेपी अखिलेश के उम्मीदवारों की बुराइयां छान छान कर दिखा रही है। फर्स्ट फेज में क्लीन स्वीप हो जाएगा, क्लीन सुपर क्लीन होगा। अखिलेश यादव के इस दावे के साथ समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यूपी चुनाव के लिए जैसे ही समाजवादी पार्टी के 159 चेहरे सामने आए, बीजेपी और समाजवादी की जंग और तेज हो गई। जी हां, कल तक बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव से सवाल कर रहे थे, अखिलेश अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित क्यों नहीं करते। संबित पात्रा कह रहे थे कि अखिलेश यादव व्हाट्सएप पर टिकट बांट रहे हैं। आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे। और समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब बीजेपी अखिलेश यादव के इन उम्मीदवारों के पीछे पड़ गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों बीजेपी को अखिलेश यादव के ये उम्मीदवार बुरी तरह से खटक रहे हैं, क्यों एक साथ बीजेपी के सभी नेताओं ने अखिलेश यादव के उम्मीदवारों पर एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जनता के सामने भेज करके यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। सपा, माकपा, कांग्रेस, एमआईएम, चिन्ह अलग है, दल अलग है, झंडे अलग है, इनकी नीति एक है, सिद्धांत एक है। और ये दागियों और बागियों की जमात से जनादेश का जुगाड़ कभी नहीं मिलता। एक लंबी सूची है समाजवादी पार्टी के अपराधियों की, और समाजवादी पार्टी इन हिस्ट्री सीटर्स, इन गैंगस्टर्स, इन माफियाओं के दम पर सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत सकती है। तो सुनिए, अखिलेश यादव ने 2022 की चुनावी बिसात पर जो मोहरे सजाए हैं, उसमें कई पुराने और दागी चेहरों को भी जगह दी गई है और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है। जी हां, मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश ने करहट विधानसभा सीट को क्यों चुना है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की लिस्ट में बीजेपी जिस प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा बवाल मचा रही है, उसका नाम आपको बताते हैं। जी हां, वो है शामली की कैराना सीट से उम्मीदवार नाहिद हसन। लगता है अखिलेश ने भी ठान लिया है कि कैराना से अगर किसी को चुनाव लड़ाना है तो वो है नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। क्योंकि बीजेपी लगातार कैराना में पलायन का मुद्दा उठा रही है और पश्चिमी यूपी में कैराना से ही ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है,
हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। और तो और इसी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी तक कैराना से पलायन का मुद्दा उठा चुके हैं। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार तो पहले से ही घोषित कर दिया था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद टिकट कटने की चर्चा हो रही थी। 15 जनवरी को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था। अभी नाहिद हसन जेल में ही बंद हैं। नाहिद हसन को अभी तक जमानत नहीं मिली, लेकिन उनका नामांकन मंजूर कर लिया गया है। ऐसे में जेल के अंदर से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि 2017 में भी बीजेपी ने कैराना को मुद्दा बनाया था, लेकिन नाहिद हसन चुनाव जीत गए थे। नाहिद हसन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक गलत है और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। 10 मार्च सपा का सूर्य अस्त होने वाला। अभी 5 साल सरकार चली, सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, अपना मुकदमा वापस किया। डिप्टी सीएम उनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमा वापस किया। संगीत सोम एमएलए हैं भाजपा से, उनके ऊपर उठा के देखिए 156 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में अपराधी प्रवृत्ति के थे। हम आपको बता दें कि 2013 के दंगों के बाद कहा जाता है कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ। आरोप ये भी है कि कुछ गुंडों ने अमीर लोगों से उगाही की और लगातार एक के बाद एक 3 हत्याएं हुई। ऐसे में कैराना की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से हिल गई। लोग रोजगार के लिए भी पलायन करने लगे, लेकिन बीजेपी ने हिंदुओं के पलायन को राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए मुद्दा बना लिया। हिंदू, मुसलमान और जिन्ना, पाकिस्तान भी था, वो छूट गया, वो इनके लिस्ट में से निकल गया किसी कारण से। नहीं तो ये तीनों थे और इसी में ही ये वोट तलाश कर रहे। वोट इसमें से नहीं मिलेगी। ये कितना भी ये धक्का देने की कोशिश करेंगे ना इस गाड़ी को, जनता ने कह दिया या स्टार्ट नहीं होगी। नाहिद हसन के अलावा समाजवादी पार्टी की लिस्ट और बीजेपी की हिट लिस्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का भी नाम। आजम खान को रामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तो अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिले की स्वार सीट से टिकट दिया है। अब्दुल्ला आजम 10 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं। 2017 में अब्दुल्ला विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी, साथ ही जेल भी जाना पड़ा था। जबकि आजम खान भी फिलहाल जेल में बंद है। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद उन पर कई केस लगे और अब आजम खान भी जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से दंगों का महीना और दबंगों का हफ्ता उत्तर प्रदेश में एक आम बात थी और उस पिछली सरकार के संरक्षण में ये दंगाई, दबंग, बाहुबली, बकैत पूरी खुले तौर से सरकार के संरक्षण और सुरक्षा में आम आदमी की सुरक्षा को हाईजैक कर रहे थे, उस पर खतरा बने हुए थे। वो फिर दोबारा नहीं आएगा। बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। बीजेपी के जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब समझ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह कहां है। बीजेपी अखिलेश के दागियों पर जोरदार प्रहार कर रही है, लेकिन अखिलेश और उनके साथी भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।